नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के महानदी भवन में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य, कृषि समेत कई सुविधाओं को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इसी महीने होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी बजट में जुड़ी मांगों पर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी लाइव हमारे साथ रायपुर से दिलीप साहू। दिलीप, ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और बैठक शुरू हो चुकी होगी। जिस तरह से इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, किन किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है और क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में तय हो सकता है? दीपक, बता दें कि करीब 3:30 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक मंत्रालय परिसर में चल रही है। और इसमें मुख्य रूप से जो एजेंडा है, क्योंकि मानसून का समय है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए चीज़ें चल रही हैं पूरी, उस पर किसान का मुख्य रूप से सरकार का मुख्य फोकस किसानों पर ही है, क्योंकि खेती, बीज और धान को लेकर विभिन्न जो बुआई को लेकर और जो चीजें हैं, खास करके सिंचाई में कहां कहां क्या समस्याएं आ रही किसानों को, इन सभी चीजों को लेकर भी एक सभी अधिकारियों से जानकारी तलब की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से फोकस रहने की संभावना है इस बैठक में, क्योंकि शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो करना है स्कूलों को लेकर और विभिन्न जो चीजें हैं गतिविधियों को लेकर, इनको लेकर भी, और साथ ही साथ क्योंकि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होना है, इस सत्र में जो संशोधन विधेयक लेके आना है या दूसरी जो मुद्दे हैं जिसे उसमें लेके आना है सत्र में, उसको लेकर भी तैयारी की जाएगी और कैबिनेट में कहीं न कहीं इस पर फैसले होंगे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दा, चाहे रेडी टू ईट का मुद्दा बताया जा रहा है कि अभी तक जो स्थितियां है, पिछली सरकार ने रेडी टू ईट जो स्व सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ियों व स्कूलों में पहुंचाया जाता था प्राथमिक शालाओं में, उसको कहीं न कहीं बदलाव कर दिया गया है और उसको एक विशेष निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। तो इसको कहीं न कहीं फिर से स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह से उसे दिया जाए। इस तरह के कुछ बदलाव की कवायद की बात कही जा रही है, हो सकता है इसको लेकर निर्णय हो जाए। इसके अलावा क्योंकि वित्त विभाग की, केंद्रीय वित्त विभाग की जो वित्त आयोग है, उनकी जो टीम है, उनके भी दौरे होने वाले हैं। 10 जुलाई को कल वे दौरे पर आ रहे हैं, तो उसके पहले किस तरह से उनके साथ जो टाई अप किया जाना है, किस तो तमाम योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी दी जानी है। तो इसको लेकर भी एक चर्चा होगी कि किस तरह से क्या क्या तैयारियां अधिकारियों की ओर से होनी चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न जो सुविधाएं हैं, चाहे नक्सल क्षेत्रों की बात करें, वहाँ एटीएम की जो सुविधा है, एटीएम के मोबाइल एटीएम की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नक्सल नीति को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश बन सकता है, कुछ उस पर फैसले हो सकते हैं। और साथ ही साथ नई तबादला नीति को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, तो नई तबादला नीति को लेकर भी इस बैठक में हो सकता है कि कुछ चर्चा हो और उस पर कुछ फैसले हो, क्योंकि प्रदेश के लाखों जो कर्मचारी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी हो, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो, इनको अरसे से इंतजार रहता है कि जैसे ही ये जो सत्र आता है, इस दौरान साल में एक बार तबादला होती है, तो उसको लेकर हर सरकार की अपनी एक तबादला नीति बनती है कि किस तरह से कितने कर्मचारियों को तबादला किए जाने हैं और उसके लिए क्या क्या जरूरी मापदंड हो, तो हो सकता है इसको लेकर भी निर्णय हो। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से इसमें कैबिनेट बैठक में अभी आपने कहा आने वाला बजट सत्र है, बजट सत्र पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र के दौरान क्या कुछ रूपरेखा तय की जा सकती है कि इस बार कितना बजट रखा जाए, निर्धारित किया जाए मानसून सत्र? क्योंकि अभी बजट जिस तरह से योजनाएं हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करने के लिए कहा गया था, उसमें से कुछ ही योजनाएं जमीन पर आई हैं। अब ऐसे में विपक्ष जाहिर सी बात है तके बैठा होगा कि अब इस सत्र में आखिर किस योजना के लिए कितना बजट रखा जाता है। पहले हमने देखा कि बहुत सारे बजट को बहुत कम किया गया था, योजना पर भारी खर्च होना था, उस पर बहुत बवाल काटा था विपक्ष की तरफ से। तो इस बार ऐसी गलती ना हो या कुछ योजनाएं ऐसी जिनका बजट बढ़ाया जा सकता है, कुछ इस पर भी चर्चा होगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है और कुछ नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद भी चल रही है, तो उसको लेकर जरूरी है, क्योंकि मुख्य बजट ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। अभी अनुपूरक बजट हो सकता है कि इस मानसून सत्र में पेश करे सरकार। जिन जिन नई योजनाओं की जो शुरुआत की जा रही है उन योजनाओं को लेकर एक अनुपूरक बजट लाया जा सकता है, ताकि उन योजनाओं के जो खर्च है जो होना है उनको लेकर सदन में अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा। तो इस तरह से कवायद की जा रही है सरकार की ओर से। निश्चित तौर पे जो मानसून सत्र है उसमें अनुपूरक विधेयक को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।